राधे राधे भक्तों। आज की इस पावन भक्ति कथा में आप सुनने जा रहे हैं ध्रुव महाराज की अविश्वसनीय तपस्या। एक ऐसा बालक जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में भगवान विष्णु को कठोर तप करके प्रसन्न किया और प्राप्त किया अमर ध्रुव तारा का स्थान। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और माता की प्रेरणा से असंभव भी संभव हो जाता है। स्वयंभू मनु की 2 रानियां थीं, सुनीति, सुरुचि। सुनीति ध्रुव की माता शांत, धीर, धैर्यवान थी। सुरुचि छोटी रानी अत्यंत प्रिय मनु की प्रिय पत्नी थी। ध्रुव अपनी माँ सुनीति का पुत्र था, पर राजा का स्नेह अधिकतर सुरुचि और उसके पुत्र पर ही रहता था। राज दरबार में दोनों रानियों का बहुत अलग अलग स्थान था। दोनों रानियों में बहुत अंतर था, पर सुनीति सब सहती, धैर्य रखती। इसी से ध्रुव ने संस्कार पाए। एक दिन ध्रुव महल में पहुंचा। राजा मनु सिंहासन पर बैठे थे और पास में सुरुचि का पुत्र खेल रहा था। बालक ध्रुव मासूमियत में सिंहासन पर चढ़ना चाहता। तभी सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, यह स्थान मेरे पुत्र का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें यदि सिंहासन चाहिए तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह शब्द 5 साल के बच्चे के हृदय में तीर की तरह धंस गए। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया। सुनीति ने कहा, बेटा, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। यदि तुम सच में सम्मान चाहते हो तो उस भगवान के पास जाओ जो सबका न्याय करते हैं। उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। माँ की यह बात ध्रुव के जीवन को बदल देती है। ध्रुव संकल्प करता है, मैं भगवान को खोजूंगा, उनकी कृपा प्राप्त करूंगा और ऐसा स्थान पाऊंगा जिसे कोई छीन न सके। ध्रुव वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में देवऋषि नारद मिलते हैं। नारद पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे जैसा छोटा बालक
जंगल में किस चीज की खोज कर रहा है। ध्रुव ने अपनी सारी पीड़ा बताते हुए कहा। नारद जी उसकी दृढ़ता देखते हैं और कहते हैं, जो भक्त दृढ़ निश्चय कर ले उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया कि मद्र देश की पहाड़ी पर जाकर तप करो। ध्रुव अब तप करने बैठ जाता है। 5 साल का बच्चा पर मन में अड़ीग भक्ति। पहला माह ध्रुव रोज कुछ फल खाकर मंत्र जाप करता। दूसरा माह केवल पत्ते खाकर तप चलता रहता। तीसरा माह अब वह हर तीसरे दिन पानी पीता। चौथा माह ध्रुव सिर्फ वायु पर जीवित रहता। 5वां माह ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद करके तप करता है। उसकी शक्ति इतनी प्रबल कि पूरी पृथ्वी डोलने लगती है। देवता चिंतित हो जाते हैं। सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बालक के तप ने तो हमें भी विचलित कर दिया है। आप स्वयं इसे दर्शन दीजिए। एक दिन भगवान विष्णु अपने चारों हाथों शंख चक्र गदा लिए ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। ध्रुव आंखें खोलता है और दिव्य तेज से भर जाता है। भगवान को गले लगाना चाहता है, पर गंभीर है। तभी भगवान विष्णु अपना शंख उसके सर पर रखते हैं। ध्रुव के भीतर दिव्य ज्ञान उमड़ पड़ता है। वह स्तुति करता है, आप ही परम सत्य हैं और आप ही मेरे आराध्य हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर वर देते हैं, ध्रुव तुम्हें वह स्थान मिलेगा जो कभी डोल न सकता हो। तुम बनोगे ध्रुव तारा और वह तारा आज भी आकाश में स्थिर है। ध्रुव जब महल में लौटता है तो पूरी नगरी
उसका स्वागत करती है। सुरुचि स्वयं पछताती है। राजा मनु गर्व से भर जाते हैं और ध्रुव की मां सुनीति अपने बेटे को देखकर आंसू रोक नहीं पाती। ध्रुव अब सबके प्रिय बन जाते हैं, पर मन में अहंकार नहीं करते। बड़े होकर ध्रुव एक श्रेष्ठ राजा बनते हैं। दया, धर्म और न्याय से अपना राज्य चलाते हैं। ध्रुव को देखकर लोग कहते हैं, ऐसा राजा जिसने 5 साल की उम्र में भगवान को पाया, वह संसार के लिए आदर्श बन गया। तभी तो कहते हैं कि सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती। ध्रुव सिर्फ 5 साल का था, पर भगवान उसके आगे प्रकट हुए। यही तो है कि अपमान भी कभी कभी महानता की दिशा दिखा देता है। सुरुचि के शब्द ध्रुव को ऐसे चुभे, पर ध्रुव ने उन्हें स्वीकार कर भगवान की ओर मोड़ लिया। दृढ़ निश्चय वाला संसार जीत लेता है। न हार मानना, न पीछे हटना, यही ध्रुव की शक्ति थी। माता की प्रेरणा अमृत समान सुनीति ने जो दिशा दी, वही ध्रुव को भगवान तक ले गई। भगवान कर्म, सत्य और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं, तब भक्ति और संयम यही भगवान को प्रिय है। कथा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, आप आज हमारे हृदय के द्वार खोलकर आपके चरणों में अपना मन, अपनी प्राण, अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। जैसे बालक ध्रुव ने आपको ढूंढा, वैसे ही हम भी आज आपके प्रकाश की तलाश में हैं। प्रभु, हमें अपने आशीर्वाद की छाया में स्थान दीजिए। हे ईश्वर, जैसे सुनीति माता ने ध्रुव को सही मार्ग देने का साहस दिया, वैसे ही बुद्धि, धैर्य और विवेक हम सबको भी प्रदान कीजिए। हम जीवन के दुखों में टूट न जाए, बल्कि हर कठिनाई को सीख समझकर आगे बढ़ने की शक्ति पाएं। हे नारायण, ध्रुव जैसी अडिग भक्ति हम में भी जगाइए। जब संसार हमें छोटा समझे, तब परिस्थितियाँ हमें गिरने की कोशिश करे, तब लोग हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए,
तब भी हमारा मन विचलित न हो। हम अपने लक्ष्य से न हटें, अपनी उपासना से न डरे। ध्रुव की तरह एकाग्र चित्त, दृढ़ संकल्प और आपके नाम पर अटूट विश्वास हमारे भीतर जागृत हो जाए। प्रभु हे लक्ष्मीपति, ध्रुव ने 5 साल की उम्र में व्रत, ताप और संयम की शक्ति विकसित की। आज हम भी आपसे वही आंतरिक बल मांगते हैं। हमें मन को नियंत्रित करने की क्षमता दे, इच्छाओं पर संयम दीजिए, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसे विचारों पर विजय दीजिए। हमारा मन शांत हो, हृदय निर्मल हो, आत्मा पवित्र हो जाए। हे माधव, ध्रुव को आपने अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। आज हम भी अपने भीतर आपके प्रकाश का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसे भाव दीजिए कि हम जहाँ भी जाएं, जो भी करें, हर कदम पर आपकी अनुभूति बनी रहे। हे विष्णु, जैसे आपने ध्रुव को स्थिर तारा बनाया, अड़िग, अचल, अमर, वैसे ही स्थिरता हमारे जीवन में भी दीजिए। मन उछले ना, भावना डोले नहीं, विश्वास कमजोर न पड़े। हम हर परिस्थितियों में दृढ़ रहे, आपके चरणों में स्थिर हों। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी माता पिता, संतानों और सभी प्रियजनों को स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी रखिए। घर में प्रेम, शक्ति, सद्भावना और भक्ति बनी रहे। जो लोग कष्ट में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी कृपा से उन्हें समाधान मिले। हे श्री हरि, हमारे जीवन पथ को आप अपने दिव्य रोशनी से प्रकाशित करें। जहाँ रुकावट हो वहाँ रास्ता बनाए, जहाँ अंधेरा हो वहाँ प्रकाश भर दीजिए। जहाँ मन हरता हो वहाँ नई ऊर्जा दीजिए। हमारे कर्म पुनीत हो, हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारे कदम धर्म के मार्ग पर चलते रहे। हे प्रभु विष्णु, ध्रुव जैसी भक्ति को आपने अमर स्थान दिया। हम भी आपके इसी कृपा स्वरूप को नमन करते हैं। हमारे जीवन में भक्ति बनी रहे, निष्ठा बनी रहे, विनम्रता बनी रहे। हे प्रभु, हमें आपकी शरण में स्थिर रखिए, ध्रुव तारे की तरह अड़िग, अचल और दिव्य। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।